तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसकी जो क्वेश्चन सीरीज है वो शुरू करी थी। तो इसमें मैंने आप लोगों को DSSS में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कराए हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको 2 शिफ्ट के क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। ठीक है, लास्ट में मैं आपको दिखा भी दूंगी कि ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं 10-10 क्वेश्चन ये किस शिफ्ट के हैं, है ना। क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 ही क्वेश्चन यहाँ पे यानी टोटल 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक वीडियो को मैंने पहले ही डाल दी थी, जिसने अभी तक नहीं देखी है वो देख लीजिए। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लेते हो टीचिंग मैथोडोलॉजी तो आपका 100% यहाँ से है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच रिफ्लेक्ट लाइक्स एंड डिसलाइक ऑफ द लर्नर। ये कह रहा है कि लर्नर है उसकी लाइक और डिसलाइक है उसको माइंड की कौन सी स्टेट है वो मतलब रिफ्लेक्ट करती है। तो भाई वो क्या होता है, हमारा एटीट्यूड। ठीक है, हमारा एटीट्यूड ही तो होता है। ठीक है, जो मतलब हमारी थिंक को, हमारी फीलिंग को, हमारे बिहेवियर को, ठीक है, कि लोगों के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा है, हम उसके लिए कैसा सोचते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी थिंग्स के लिए हमारा कैसा बिहेवियर है, तो ये सारा हमारा एटीट्यूड ही तो डिसाइड करता है। ठीक है, तो कौन हमारे किसको हम ज़्यादा लाइक करते हैं, किसको हम डिसलाइक करते हैं, तो ये हमारा किसके अंदर आता है, ये हमारी एटीट्यूड जो स्टेट्स माइंड होती है, माइंड की जो स्टेट होती है उसके अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, एटीट्यूड। तो इसमें नीचे आंसर दिया भी है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, तो आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि 92, ये कह रहा है कि एक एवरेज बताना है कि हाउ मैनी वर्ड्स आर एक्यूमुलेटेड इन अ चाइल्ड ऑफ 6 ईयर्स। मतलब 6 साल के बच्चे की, मतलब 6 साल का जो बच्चा बोलता है तो एवरेज वो कितने शब्द यहाँ पर बोल सकता है। ठीक है, तो भाई जो 6 साल का बच्चा होता है वो लगभग कितने वर्ड बोलता है, 2560 वर्ड है वो मतलब बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिया भी है कि किस एज में बच्चा कितने वर्ड बोलता है। तो जब हम बात करते हैं कि 1 से 1.5 साल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो 20 वर्ड यहाँ पर वो बोलता है। ठीक है, 2 साल का जब बच्चा होता है तो वो 200 से 300 वर्ड यहाँ पर बोलता है। ठीक है, 3 साल का जो बच्चा होता है वो 900 से 1000 वर्ड है वो मतलब बोलता है। ठीक है, 4 साल का जो बच्चा होता है वो कितने वर्ड बोलता है, 1500 से 1600 वर्ड है वो बोलता है। 5 साल का बच्चा है वो 2100 से 2200 वर्ड बोलता है। ठीक है, 6 साल का जो बच्चा होता है वो 20,000 से 24,000 मतलब यहाँ पे वर्ड बोलता है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं 12 साल का बच्चा। तो 12 साल का जो बच्चा होता है ना, ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग भी होती है उसमें और 50,000 वो वर्ड अप्रोक्सीमेटली बोलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है फिर 93 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ रिव्यू कमिटी विच इज 1977 recommended that science at the secondary stage should be offered through 2 equivalent alternate courses। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि उस समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने 1977 में ये सिफारिश की थी कि जो सेकेंडरी स्टेज है यानी जो माध्यमिक स्तर पर है उस पर विज्ञान को 2 समकक्ष वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। तो भाई ये कौन थे, ईश्वर भाई पटेल। ठीक है, ये कौन थे, ईश्वर भाई पटेल। ठीक है, तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं, इसका आंसर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि साइट एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड इन 1970s। ये कह रहा है कि 1970 में एक साइट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया था। तो ये कह रहा है कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो भाई ये कौन सा होता है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है वो छूट गया है, ये 94। ये क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास रेंजेस फॉल अंडर द प्राइमरी स्टेज। कि प्राइमरी स्टेज के बताना है कि प्राइमरी स्टेज में कौन सी क्लास रेंज आती है। तो भाई ये सबको पता है, 1 to 5 जो स्टेज होती है, 1 से 5 तक की जो क्लास होती है वो हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर आती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 6 से 16 साल के बच्चे हमारे कंसिडर होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा 96 क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हाउ मैनी जनरल टीचिंग मूव्स पर आइडेंटिफाई हैंडरसन। जो हैंडरसन था उसने टीचिंग है, जनरल टीचिंग है, उसके नियम मतलब उनको पढ़ाने के लिए कितने उन्होंने अ, सामान्य शिक्षण कदमों हैं उसकी पहचान की थी। तो कितने जनरल टीचिंग है उसने उन्होंने मतलब खोजे थे। तो भाई इन्होंने दिए थे 4। ठीक है, हैंडरसन ने 4 एनालाइज किए थे।
कौन कौन से, एक तो होता है स्टेटमेंट ऑफ रूल, ठीक है, पहला रूल तो क्या था, स्टेटमेंट ऑफ रूल, दूसरा था क्लैरिफिकेशन ऑफ द रूल, तीसरा था ज्यूरिफिकेशन ऑफ द रूल, और फोर्थ था एप्लीकेशन ऑफ द रूल, ठीक है। तो ये 4 जनरल टीचिंग मोड्स थे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है हमारा 97 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच टीचिंग मेथड इज किलपैट्रिक एसोसिएट विद। तो किलपैट्रिक ने कौन सा मेथड खोजा था भाई, ये सबको पता है, जो प्रोजेक्ट मेथड था वो किसने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्रोजेक्ट मेथड की, ये यहाँ पर आपसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये एम्फेसिस करता है एक्टिव लर्निंग, मतलब ये एक्टिव लर्निंग का हिस्सा है, क्यों, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है। सेंटर्ड दो जो होता है इसमें, वो कौन होता है, बच्चा होता है। इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट मेथड में, बच्चों का एक म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, आपसे सहयोग होता है, ठीक है, इनका पीयर ग्रुप होता है, और वहाँ से ये क्या करते हैं, लर्न करते हैं, खुद ही उस प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं। टीचर होता है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है, मतलब उनको सुविधा प्रदान करने का काम करता है, बाकी जो सेंटर रोल होता है वो बच्चों का होता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें भाई एक्टिव लर्निंग है, तो दैट मीन्स यहाँ पे बच्चा रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखता है, ठीक है। अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखता है तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ें उनके सामने नहीं है उस चीज़ के बारे में वो सोच रहा है, और कंक्रीट मतलब जो सामने उसके थिंग प्रेजेंट है फिर वो उसके बारे में सोच रहा है, तो इसका मतलब इसमें एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों ही स्किल इसमें डेवलप होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चा मतलब उसमें कलेक्टिव डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअली भी सीखता है और दोनों के मतलब कनेक्शन में भी सीखता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये था कौन सा, प्रोजेक्ट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टीचर। टीचर का फंक्शन क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन कब के हैं, ये 25 सितंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ से, फर्स्ट शिफ्ट के मैंने आपको पहले वीडियो में कराए थे, ठीक है। तो देखो पहला क्या कह रहा है, इसमें क्या बताना है, टीचर का फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि ये पुपिल की अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखता है। सेकंड कह रहा है कि प्लानिंग करता है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटी की, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, तो ये बस इसमें 3 ही हैं कि इसमें कह रहा है कि सही कोड चुने। भाई पहला सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, या कोई सा भी सही नहीं है। तो भाई टीचर का काम क्या होता है, भाई पुपिल है उसकी अटेंडेंस का सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है, टीचर के पास ही तो होता है, ठीक है। फिर टीचर क्या करता है, बच्चे के लिए जितनी भी करिकुलर एक्टिविटी है, मतलब जो उसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, या फिर उसकी जो को करिकुलर एक्टिविटी है, सबको मेंटेन करने का काम कौन करता है, टीचर ही करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। उसके बाद फिर है नेक्स्ट 99 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, आपको ये बतानी है। तो भाई लर्निंग क्या होता है, गोल डायरेक्टेड होता है ना भाई, जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारा पहले से ही गोल एक सेट होता है ना। उसके बाद लर्निंग इज ए पैसिव प्रोसेस, लर्निंग पैसिव प्रोसेस थोड़ी ना होता है, लर्निंग तो एक्टिव प्रोसेस होता है। सी कह रहा है कि लर्निंग इज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल विद द एनवायरनमेंट। भाई जब हम लर्निंग करते हैं तो हमारा हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, तभी तो हम सीखते हैं। तो सी भी सही है। डी कह रहा है लर्निंग इज इंटेंशनल, जो लर्निंग होती है वो इच्छा अनुरूप होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जब हमारी इच्छा अनुरूप होती है तभी तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को सीख पाते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो भाई लर्निंग तो हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है, पैसिव थोड़ी ना होता है, तो सेकंड इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बंडूरा। जो बंडूरा है उसने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था 97 में, कौन सा दिया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशन लर्निंग, कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग में 4 जो प्रोसेस होते हैं वो कौन कौन से रिलेट होते हैं। तो भाई बंडूरा ने क्या थी, सोशल मतलब वो थ्योरी दी थी। इसमें क्या था, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मतलब बच्चा इसमें क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ऑब्जर्व जब वो करता है तो वो 4 प्रोसेस अपनाता है। सबसे पहले वो क्या, उसमें क्या होती है, अटेंशन। पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, अटेंशन। दूसरा क्या होता है, फिर उसको वो धारण करता है यानी रिटेंशन। तीसरा होता है रिप्रोडक्शन, और चौथा क्या होता है, मोटिवेशन। ये क्रम यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है, ये क्रम क्या होता है, पूरा यहाँ पे पूछा जाता है। तो आपको ये क्रम याद रखना होना चाहिए। अटेंशन, ठीक है, रिटेंशन, फिर रिप्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन, ठीक है। तो ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये 4 इसमें प्रोसेस आते हैं। उसके बाद ये तो थे हमारे कौन से, शिफ्ट सेकंड के, ठीक है। अब हम चलते हैं शिफ्ट थर्ड में जो पूछे गए थे वो क्वेश्चन। तो देखो इसमें 91 क्वेश्चन क्या था, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वन ऑफ द सोर्सेज एंड फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के स्रोत और रूपों में से एक हो सकता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है क्या, टेक्स्ट बुक। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, टेक्स्ट बुक। दूसरा क्या कह रहा है, लॉ एफ रूल। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे करेक्ट कोड आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो भाई दोनों ही क्या है, दोनों क्या होंगे, इसका आंसर बोथ 1 और 2। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भी, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मतलब भेदभाव होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन होता है उनके सेक्स के बेस पे, जेंडर के बेस पे, उनकी आइडेंटिटी के बेस पे। ठीक है, जेंडर के एक्सप्रेशन के बेस पर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो सोर्सेज इसने पूछे हैं, तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं भाई, भाई यहाँ पे टेक्स्ट बुक भी हो सकती है। ठीक है, फैमिली भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एजुकेशंस भी हो सकते हैं, करिकुलम भी हो सकता है, टीचर भी हो सकते हैं, लॉज एंड रूल भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी, रिसोर्स, कंट्रोल पावर, तो ये सारे ही क्या हो सकते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के सोर्स हो सकते हैं या फिर उनकी फॉर्म हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही आंसर होंगे, टेक्स्ट बुक भी होगा और लॉज भी होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 92। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी को असेस करना है। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन यहाँ पे टेक्निक नहीं है। तो भाई जो बीजे टेस्ट है, ठीक है, ये क्या है, पर्सनैलिटी की प्रोजेक्टिव टेक्निक है। जो ग्राफोलॉजी है, ये भी क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है पर्सनैलिटी को असेस करने की। ठीक है, और जो चाइल्ड अप्रिशिएशन टेस्ट है जो कि मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था, ये भी हमारा क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक है पर्सनैलिटी को मेजर करने की। जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये नहीं है। ठीक है, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है पर्सनैलिटी को मेजर करने का, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, 4 पॉपुलर प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है पर्सनैलिटी को टेस्ट करने की, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट और थर्ड पर्सन टेक्निक। जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट था ना, सॉरी, ये मॉर्गन और मुर्रे ने दिया था। ठीक है, चाइल्ड एप्रिसिएशन नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, एप्टीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग। भाई टीचिंग के लिए रिसोर्स को सिलेक्ट करना है, तो ये कह रहा है कि उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किसके बेस पर होना चाहिए। ठीक है, यूजफुलनेस। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब हम टीचिंग के लिए कोई रिसोर्स हम सिलेक्ट करते हैं तो पहली चीज़ हम यही देखते हैं ना कि क्या वो यूजफुल है या नहीं, जिसके लिए हमने वो सिलेक्ट की है। बिल्कुल। दूसरा, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, भाई हम बच्चों को पढ़ाए और उससे उसको क्या हो, क्लैरिटी मिले। और तीसरा हो गया सिंपल हो, सिंप्लिसिटी हो, बच्चा आराम से समझ पाए। तो तीनों ही चीज़ें इन्वॉल्व होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, तीनों, तो डी इसका आंसर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग academic सेशन वाज सिस्टम ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज वाज डिसकंटिन्यू। ये कह रहा है कि कौन सा एकेडमिक सेक्शन था जिसमें अल्टरनेट जो कोर्सेज है उसकी व्यवस्था बंद कर दी गई थी। तो ये था हमारा 1984 से 85, मतलब जो 1984 से 85 का जो हमारा एकेडमिक सेशन था ना, उसमें अल्टरनेट कोर्स का सिस्टम है वो बंद कर दिया गया था पूर्ण रूप से। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड अज्यूम दैट होल ग्रुप कैन गिव मोर आइडियाज दैन अ पर्सन। मतलब ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें पूरा का पूरा समूह एक व्यक्ति से अधिक विचार से सकता है, मतलब होल ग्रुप है उससे ज़्यादा आइडिया मिलते हैं देन एक पर्सन। ठीक है, तो भाई कौन सा होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, ये एक मेथड होता है जिसमें क्या होता है, आइडियाज़ हम जनरेट करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं। ठीक है, जिसमें पार्टिसिपेंट क्या करता है, अपनी जो थिंक है उसको क्या करता है, एनकरेज करता है बिना किसी इंटरप्शन के। ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसी एक्टिविटी होती है, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है, ये ऑसबॉर्न ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद फिर है 96 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ फंक्शन ऑफ टीचर। टीचर का फंक्शन क्या नहीं है, देखो सेकंड शिफ्ट में टीचर के फंक्शन पूछे गए थे, इसमें टीचर का फंक्शन नहीं है वो पूछा गया है, तो ये थर्ड शिफ्ट चल रही है। ठीक है, तो पहला इवैल्यूएटिंग द अचीवमेंट ऑफ पुपिल्स, कि जो पुपिल्स है उसकी अचीवमेंट को इवैल्यूएट करना, तो भाई ये तो टीचर का काम होता है। ठीक है, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करना, तो ये भी टीचर का काम होता है। तो इसका मतलब इसका तो मतलब दोनों ही आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर वन और नो टू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 97।
आप देख भी सकते हो, ये शिफ्ट थर्ड में पूछे गए थे 25 सितंबर 2021 को। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, तो इसमें बताना है कि कौन सा सेक्शन है आरटी एक्ट 2009 के तहत जो क्या करता है, टीचर को ड्यूटीज़ मतलब प्रोवाइड्स फॉर द ड्यूटी ऑफ टीचर एंड रिडेशल ऑफ ग्रीवनेस। मतलब क्या कह रहा है कि कौन सी धारा है जो शिक्षकों के कर्तव्य और उनकी शिकायतों के निर्माण के लिए प्रदान करती है। तो ये है 24, ठीक है। ये कौन सी है, 24 सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ राइट टू एक्ट 2009 प्राइड फॉर मॉनिटरिंग ऑफ चाइल्ड्स राइट टू एजुकेशन एक्ट। मतलब इसमें कौन सी सेक्शन है जो बच्चे के शिक्षा के अधिकार की निगरानी का प्रावधान कराती है। तो 31, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारी RTE 2009 है उसके जो सेक्शन है उससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ पे RTE की जो सेक्शन है ना, बेसिकली बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में और टीचर के कॉन्टेक्स्ट में वो आपको यहाँ पे लर्न करनी है, ठीक है। और आप छोड़ सकते हो, लेकिन जो टीचर और चिल्ड्रन के कॉन्टेक्स्ट में है ना, वो आपको सारी सेक्शन यहाँ पे लर्न रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज रेंज इज नोन एज अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की रेंज कौन सी आती है, 2 से 6, ठीक है। और लेटर चाइल्डहुड की क्या होती है, 4 से 7, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड कौन सी होती है, 2 से 6। इसको टॉय एज भी बोलते हैं, इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं और इसको एक्सप्लोरेटरी रेंज भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों ही इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। 2 से 6 को टॉय एज भी बोला जाता है, प्री गैंग एज भी बोला जाता है और एक्सप्लोरेटरी एज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये कह रहा है कि इसमें व्यक्तित्व का मतलब पर्सनैलिटी की एक ट्रेट थ्योरी थी। तो इसमें बताना है कि कौन इसका चीफ एक्सपोनेंट नहीं है, ठीक है। तो भाई जो H.J. आइंसिक थे ये ट्रेड थ्योरी के क्या थे, मतलब प्रतिपादक थे। जो आलपोर्ट थे ये भी ट्रेड थ्योरी के प्रतिपादक थे। जो कैटल थे ये भी ट्रेड थ्योरी के प्रतिपादक थे। जो R.K. प्रिचर्ड थे ना, ये ट्रेड थ्योरी का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इनका ट्रेड थ्योरी से कोई रिलेशन नहीं है। तो यही क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आलपोर्ट, कैटल और आइजेंक इन्होंने ही ट्रेड थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी की, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने दोनों शिफ्ट के मतलब क्वेश्चन आपको करवा दिए, शिफ्ट सेकंड के भी थर्ड के भी, और शिफ्ट फर्स्ट के मैंने पहली वीडियो में करा दिए हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और भी अगर देखती हूँ मेरे पास अगर और भी प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे ना तो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चन समझ आए हों। अगर क्वेश्चन समझ आए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।